नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल दीक्षांत इंस्टीट्यूट रायबरेली पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, उनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में। तो देखते हैं हम लोग क्या है। भाग 6 में राज्य कार्यपालिका को उल्लेख है। किसका है? राज्य कार्यपालिका को उल्लेख है। अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो राज्यपाल के बारे में देखेंगे हम लोग। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? राज्यपाल तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 155 में उल्लेख किया गया है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक ये पद पे बना रहेगा, याद रखिएगा। योग्यता क्या है राज्यपाल की? तो योग्यताओं की अगर हम बात करें तो भारत का नागरिक हो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, याद रखिएगा। उसी राज्य का ना हो जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जाना है, याद रखिएगा। वेतन कितना है? 3.5 लाख, 3,50,000 राज्य की संचित निधि से। कहाँ से? राज्य की संचित निधि से, याद रखिएगा। शपथ कौन कराता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश, जो भी उस समय हो। 7वां संविधान संशोधन 1956, एक व्यक्ति एक ही समय में 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन वेतन एक ही राज्यपाल का मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है? राज्यपाल दोहरी भूमिका में होता है। क्या? संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का, और क्या होता है? केंद्र का एजेंट होता है। क्या होता है? केंद्र का एजेंट होता है, याद रखिएगा। अब हम लोग कुछ विशेषाधिकार की बात कर लेते हैं। क्या है? सामूहिक विशेषाधिकार। संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार, कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। क्या क्या शक्तियां हैं? तो राज्यपाल की शक्तियां की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। कार्यकारी शक्ति, मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल लोक सेवा आयोग, वित्त सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, याद रखिएगा। वीटो पावर यानी विशेषाधिकार, अनुच्छेद 200 का के तहत राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रख लेता है। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति यदि राज्यपाल राज्य विधानमंडल को पुनः भेज सकता है। पुनः भेजे गए अगर विधेयक को राज्य विधानसभा पारित करके वापस अगर भेज देती है तो राष्ट्रपति उसे अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, ये कहा गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये कैसी शक्ति है? तो विधायी शक्ति है। कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में लाया जाता है तो राज्यपाल से अनुमति के देने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद लाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 223, राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति। 17 आहूत एवं 17 अवसान की शक्ति है राज्यपाल के पास। विधानसभा में भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। मृत्युदंड एवं सेना द्वारा दिए गए दंड को माफ नहीं कर सकता, केवल राज्य द्वारा दिया गया दंड माफ कर सकता है, इसे याद रखिएगा। राज्यपाल की अन्य शक्तियां हम लोग देख लेते हैं। क्या है अन्य शक्तियां? अन्य शक्तियों में अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, याद रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। क्या है मुख्यमंत्री?
नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 164 में उल्लेख है। बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत ना होने पर बड़ी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, याद रखिएगा ये बात भी। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 167 में उल्लेख किया गया है कार्य शक्तियों के बारे में। मंत्रिपरिषद के संबंध में मंत्रियों का चयन करता है। मंत्रियों के मंत्रालय एवं विभागों को बदलाव कर सकता है। मंत्रियों को त्यागपत्र के लिए कह सकता है। त्यागपत्र देकर पूरा मंत्रिपरिषद भंग कर सकता है, याद रखिएगा। राज्यपाल के संबंध में क्या है? राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या है? सत्राहुत एवं सत्रावसान के लिए राज्यपाल को कह सकता है, याद रखिएगा। अब राज्यपाल के संबंध में हम लोग देख लेते हैं क्या है। राज्यपाल के संबंध में अन्य मंत्री, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग आदि के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह देता है। इसे याद रखिएगा, इसे भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। मुख्यमंत्री के अन्य दायित्व क्या हैं? राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। नीति आयोग में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिएगा। क्षेत्रीय परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसे भी याद रखिएगा। महाधिवक्ता के बारे में दोस्तों हम लोग देखते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 165 इसका उल्लेख करता है। शपथ राज्यपाल द्वारा। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। वेतन का उल्लेख संविधान में नहीं है। निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है, जिसका निर्धारण राज्य का राज्यपाल करता है, याद रखिएगा। योग्यता उच्च न्यायालय के वकील बनने की होनी चाहिए। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन राज्य के खिलाफ ना ही मुकदमा लड़ सकता है, ना ही किसी को कानूनी सलाह दे सकता है, याद रखिएगा। महाधिवक्ता के कार्य एवं शक्तियां देख लेते हैं क्या है। विभिन्न न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखता है। राज्य सरकार के द्वारा मांगे जाने पर कानूनी सलाह देता है। राज्यपाल का द्वारा सौंपे गए कार्य भी करता है। और क्या करता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, इसे भी याद रखिएगा। विशेषाधिकार क्या है? तो विशेषाधिकार है सदन का सदस्य न होते हुए सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, ये याद रखिएगा। ये किसके संबंध में था? तो राज्यपाल के संबंध में था। ये महाधिवक्ता के संबंध में था, सॉरी।